हाय गाइस, डेली कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप चौधरी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डेली करंट अफेयर। हर रोज़ की तरह आज भी आपको मिलेगी यहाँ यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव की पूरी करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलो आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को चालू करते हैं। अगर आपको कुछ बेनिफिट होता है तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने जो हर दिन मैं क्वेश्चन आंसर लाता हूँ उससे आपको बहुत बेनिफिट होता होगा। कृपया करके शेयर कीजिए। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन एंड आंसर है इसमें का। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, भारत की किस तारीख को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू करेगा? तो इसका सही आंसर है 16 जनवरी। 16 जनवरी को भारत 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देगा। उसके बाद फिर जिनकी उम्र 50 साल है उन लोगों को भी ये वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सागर अन्वेक्षिका पोर्ट जो भारत में लॉन्च किया गया है, इसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा? इसका सही आंसर है अनुसंधान परियोजना के लिए इसका यूज किया जाएगा। इससे पहले भी हमने सागर निधि, सागर संपदा, सागर तारा ऐसी कई जहाज़ें रिसर्च के लिए हमने लॉन्च की है। इसका काम ये होगा कि ओशन में ये रिसर्च करेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये जहाज़ के अंदर कई सारी रिसर्च इक्विपमेंट है और जहाज़ ये हिंद महासागर जाएगा और इससे हमें हिंद महासागर के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारी है जो जानने के लिए मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल मनाया जाता है। और कल के दिन ही नेशनल यूथ डे मनाया जाएगा। स्वामी विवेकानंद इनके स्मरणार्थ दिन राष्ट्रीय युवा दिन मनाया जाता है। 1984 को गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था और 1985 से गवर्नमेंट ने पहली बार नेशनल यूथ डे का सेलिब्रेशन किया है। अब गवर्नमेंट में इस दिन बहुत से काम करती है। इस साल तो पार्लियामेंट में ये सेकेंड नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल होगा। तब इस दिन पार्लियामेंट में 18 उम्र के और 18 से लेके 25 साल के बच्चों को पार्लियामेंट में लेके जाते हैं। उन्हें पार्लियामेंट के बारे में बताया भी जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज मतलब COP26 का अध्यक्ष परमानेंटली किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है आलोक शर्मा जी को। श्री आलोक शर्मा जी को COP26 का अध्यक्ष चुना गया है। कोप की मीटिंग होती है क्लाइमेट चेंज के लिए। पहले तो आपको समझना होगा कोप क्या है। तो कोप की मीटिंग होती है क्लाइमेट चेंज के ऊपर और इस साल की जो मीटिंग होने वाली है वो यूके में होने वाली है। यहाँ पर अपॉइंटमेंट किए गए हैं आलोक जी को। आलोक शर्मा के ये पूरे भारतीय नहीं है, ये इससे पहले यूके के गवर्नमेंट के पार्ट हुआ करते थे। और ये जो COP26 है ये नवंबर 2021 को होगी। इसका जो लोकेशन है वो स्कॉटलैंड है और ग्लासगो में इसकी समारंभ होने वाला है। इसके पहले जो COP25 हुआ था वो स्पेन में हुआ था और COP24 ये पोलैंड में हुआ था। इसके चलते करंट अफेयर में एक पेरिस एग्रीमेंट जो है इसके ऊपर बहुत सी बातें होती है, बहुत से इसका जिक्र होता है। तो ये COP21 में सामने आया था कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें किस तरीके से काम करना होगा और तभी से COP21, 22, 23 ये सब चालू है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, श्री विजय एयरलाइन का विमान जो हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था ये निम्नलिखित में से किस देश का था? इसका सही आंसर है ये इंडोनेशिया देश का था। इंडोनेशिया में ये एरोप्लेन क्रैश किया था जहाँ पे 50 लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद में इस प्लेन का जो मॉडल नंबर है ये था बोइंग 737/500। तो इस एयरलाइन का यहाँ दुर्घटना से लोगों की मौत भी हो गई थी। इंडोनेशिया बहुत ही अच्छा देश है जहाँ पे भारत के ही करीब आता है। तो थोड़ा आप मैप में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करने के लिए ई दाखिल पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है?
एक क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कस्टमर की देखरेख के लिए ई दाखिल करके पोर्टल को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है पंजाब। ओके, इस ऐप के थ्रू क्या होने वाला है कि कस्टमर अपनी खुद की कंप्लेंट कर सकता है। मतलब अगर किसी रिटेलर से या फिर किसी ट्रेडर से अगर वो नाखुश है तो वो इस पोर्टल पे जाके उसकी डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकता है। यहाँ के सीएम अरविंदर सिंह ने ये इसका उद्घाटन किया है। कोई ट्रेडर अगर किसी कस्टमर को एक्सप्लॉइट कर रहा है तो कस्टमर कंज्यूमर केयर को डायरेक्ट अप्रोच कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड मतलब ESSL ने ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट किया है? ये ऐसा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है कि ESL मतलब एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड ने नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया के साथ में एग्रीमेंट किया है। लोग इलेक्ट्रिक कार इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनको चार्जिंग क्योंकि उतने चार्जिंग स्टेशन इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और जहाँ तक बात की जाए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जो एक ऑटोनोमस एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के अंदर, और ये जो NHAI जो है इसके मिनिस्टर है हमारे हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी है। और ये मिनिस्ट्री किसके अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है। और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जो मिनिस्टर है वो है श्री राज कुमार सिंह करके। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान के 100वें जन्म शताब्दी दिन के लिए कौन से भारतीय अर्धसैनिक बल ने हाल ही में साइकिल रैली का आयोजन किया था? तो इसका सही आंसर है सीमा सुरक्षा बल, इट मीन्स द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हाल ही में साइकिल रैली का आयोजन किया था। ये करीबन 66 डे तक के चलेगा। ये शुरू की है इंडिया की तरफ से। इसकी शुरुआत 10 जनवरी को हुई है। इस रैली में 13 BSF के जवान 66 डे तक बहुत सारी स्टेट में इन्हें गुजरेंगे कि वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर हो गया, उसके बाद में मेघालय। ये जितनी भी स्टेट है ये सब इनकी सीमा लगी हुई है बांग्लादेश से। ये रैली ख़त्म होगी 17 मार्च को और उसी दिन यहाँ इसका 100वीं जन्म शताब्दी दिन सेलिब्रेशन करेंगे भारत में BSF के। और BSF की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है? तो 1965 में BSF की इस्टेब्लिशमेंट हुई है, 1 दिसंबर 1965 में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की सीमा पर डुजुकू घाटी, इट मीन्स डुजुकू वैली, जहां अभी भीषण आग लगी है, तो ये डुजुकी वैली कहाँ मिलेगी? इसका सही आंसर है नागालैंड और मणिपुर। नागालैंड और मणिपुर ये 2 स्टेट के बीच में डुजुकी घाटी मिलेगी। ये आग 19 दिसंबर 2020 में लगी थी और 9 जनवरी 2021 तक ये अभी भी उसका काम चालू है। और इसमें इंडियन एयरफोर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिन्होंने वो आग बुझाने का भी काम किया है। तो अभी हम जानेंगे नागालैंड की कैपिटल और साथ में मणिपुर की भी कैपिटल। तो नागालैंड की कैपिटल जो है जिसका नाम है कोहिमा। यहाँ के जो गवर्नर है वो है RN रवि। यहाँ के मुख्यमंत्री है नीफ्यू रियो करके। उसके बाद में आता है मणिपुर। मणिपुर की जो कैपिटल है वो है इम्फाल। यहाँ के CM है एन बीरन सिंह करके इनका नाम है। और यहाँ के जो गवर्नर है इनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत के राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है श्री अजय प्रकाश साहनी। ये भारतीय राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज के अध्यक्ष है। आपने एक बात बार बार सुना होगा कि नेक्सी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो नेक्सी ये है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसी को नेक्सी कहा गया है। तो नेक्सी का मतलब ये है कि नेक्सी ने बोला है कि फ्री डोमेन बना के देंगी लोकल लैंग्वेजेस में। अभी भारत में फ़िलहाल 22 लैंग्वेजेस है और इन 22 लैंग्वेजेस में नेक्सी डोमेन बना के देने वाली है। अब डोमेन क्या है ये भी एक सवाल है। तो डोमेन ये चीज़ है, डोमेन जैसे कि इंटरनेट की भाषा में अगर देखा जाए तो आपका .com हो गया, .in हो गया, .org हो गया, इन सभी को डोमेन कहा जाता है। इस समय अजय प्रकाश साहनी सिर्फ नेक्सी के अध्यक्ष नहीं है बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ
इलेक्ट्रिक एंड टेक्नोलॉजी इसके चीफ सिक्योरिटी भी है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के सबसे ऊंचे पदों पर उनका स्थान है। इसके ऊपर आते हैं जो भी कैबिनेट मिनिस्टर है, इन्हीं का आता है। और टोटल 22 लैंग्वेज में ये डोमेन प्रोवाइड करने वाले हैं। और नेक्सी का उद्घाटन जब स्टार्टअप हुआ था वो जून 2003 में हुआ था। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो यही समाप्त हुई। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कल और आपको इवनिंग में 4 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड लक, बाय।